अस्सलामुअलैकुम, ज़राअत पीके की इस मालूमाती नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं कपास की उगती काश्त पर और ये समझें कि एक कामयाब और भरपूर फसल के लिए माहिरीन क्या कहते हैं। ये सारी बातें एक कामयाब फसल की बुनियाद हैं। तो चलिए फिर सीधा काम की बात पर आते हैं। अगले चंद मिनट बहुत अहम है क्योंकि हम हर कदम को बिल्कुल आसान और अमली हिदायत के साथ समझने वाले हैं ताकि फसल की कामयाबी यकीनी बनाई जा सके। देखें जी, किसी भी अच्छी फसल की शुरुआत एक बेहतरीन बीज से होती है। तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम यही है कि ये जान लिया जाए कि उगती काश्त के लिए कौन सी अक़साम मंजूर शुदा और बेहतरीन हैं। ये वो मंजूर शुदा अक़साम हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। CKC1, CKC3, सितारा 3, CEMBA53 और GH मुबारक 386। याद रखें, इनमें से किसी भी किस्म का इंतखाब बेहतरीन नताइज की तरफ पहला कदम है। अच्छा, बीज तो मुंतखब हो गया, अब आते हैं अगले मरहले पर, यानी ज़मीन की तैयारी और बुवाई का सही तरीका क्या है। इस मरहले में याद रखिएगा, वक्त और फासले का हिसाब, ये दो चीज़ें सबसे अहम हैं। ये तारीख अच्छी तरह जहन में बिठा लें, 15 मार्च। बेहतरीन पैदावार के लिए ये ज़रूरी है कि काश्त हर हाल में इस तारीख से पहले मुकम्मल हो जाए। इससे न सिर्फ फसल को बढ़ने का पूरा वक्त मिलता है बल्कि आगे चलकर बहुत से मौसमी मसाइल से भी बचत हो जाती है। अब बात करते हैं फासले की। भाई, पौधों को भी फलने फूलने के लिए खुली जगह चाहिए, इसलिए पौधों के दरमियान कम से कम 1.5 से 2.5 फुट का फासला रखना बहुत ज़रूरी है। तो बीज इस्तेमाल कितना करना है? देखें, ये मुनहसर है बीज के उगाव की शरह पर। अगर तो बीज का उगाव 75% है तो फी एकड़ 6 से 8 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करें, और अगर उगाव 60% है तो 5 से 6 किलोग्राम बीज फी एकड़ काफ़ी रहेगा। जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह पौधों को भी सही वक्त पर सही खुराक चाहिए। तो आइए अब खाद के इस मुकम्मल मंसूबे को समझते हैं जो फसल को बेहतरीन नशोनुमा देने के लिए ज़रूरी है। इस टेबल को ज़रा गौर से देखें। ये ज़मीन की किस्म के हिसाब से खाद का पूरा मंसूबा है। अगर ज़मीन दरमियानी है तो बुआई के वक्त 1.5 बोरी DAP और फिर हर पानी पर 1 बोरी यूरिया। अगर ज़मीन कमज़ोर है तो बुआई के वक्त 1.5 बोरी DAP के साथ 1 बोरी पोटाश लाजमी डालें और फिर तीसरी आबपाशी पर 1 बोरी यूरिया के साथ 1 बोरी पोटाश फिर से शामिल करें। और अगर ज़मीन पहले से ही जरखेज़ है तो सिर्फ पहली आबपाशी पर आधी बोरी यूरिया डालें, बाकी मंसूबा वही रहेगा। इस मंसूबे पर अमल करने से फसल को हर मरहले पर पूरी खुराक मिलेगी। खुराक का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन अब फसल को उसके दुश्मनों यानी कीड़ों से भी तो बचाना है। ये कीड़े पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन कीड़ों से होशियार रहना है और उनका तोड़ क्या है। ये हैं कपास के 5 सबसे बड़े दुश्मन: थ्रिप्स, सब्ज़तेला, सफ़ेद मक्खी, माइट्स और मिलीबग। इन पर मुसलसल नज़र रखना और जैसे ही ये नज़र आए इन पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर थ्रिप्स को हमला नज़र आए तो उसके लिए 2 हल हैं। या तो थाइफ्लूजामाइड 33% 27 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, या फिर एसिटामेप्रिड 20% 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। अच्छा, सब्ज़तेले यानी जैसेट के लिए थायामिथोक्साम 25% 21 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, या फिर दूसरा मौसर हल डाइनोटिफुरान 20% है जिसकी सिर्फ 9.5 ग्राम मिकदार फी एकड़ काफ़ी है। सफ़ेद मक्खी बहुत बड़ा मसला है। इससे निमटने के लिए फ्लुनेकमाइड 50% 80 ग्राम फी एकड़, या फिर पायरीप्रॉक्सीफिन 10.8% 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। और आखिर में अगर माइट्स और मिलीबग का हमला हो जाए तो इसके लिए स्पाइरोटेट्रामेट 150 OD 960 मिलीलीटर फी एकड़, या फिर बिप्रोफिजन 25% 1000 से 1200 मिलीलीटर फी एकड़ की मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो ये थे वो तमाम अहम तरीन नुकात जिन पर अमल करके एक शानदार फसल यकीनी बनाई जा सकती है। सही बीज से लेकर खाद और कीड़ों के कंट्रोल तक हर बात अहम है। और हाँ, ये बात याद रखें कि ये सारी मालूमात सुनी सुनाई नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड पर वाज़ेह है, ये तमाम हिदायत डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब लाहौर की तरफ से जारी करदा सरकारी सिफारिशात हैं, यानी ये मालूमात मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार और तहकीक शुदा हैं। ज़राअत के बारे में मज़ीद जानने के लिए, नए मंसूबों, सब्सिडी और फसलों के मसाइल के फौरी हल के लिए ज़राअत पीके को ज़रूर फॉलो करें।
इस मालूमाती सिलसिले को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम सब मिलकर किसान बरादरी को मजबूत बना सकें। ज़राअत की ऐसी मालूमाती और मजेदार वीडियोस के लिए ज़राअत पीके को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।